जिले के 121 धान उपार्जन केंद्रों पर धान की खरीदी लगातार जारी है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से मौसम में आए परिवर्तन और बेमौसम बारिश की वजह से धान का खरीदी बाधित हुई है, जिससे अभी भी किसानों को काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। जहां किसानों की धान मंडी पर पहुंच गई है, तो वहीं कुछ किसान मौसम को देखते हुए अभी भी धान को मंडी पर नहीं ला पाए हैं। वहीं धान उपार्जन का समय 15 जनवरी तक ही रखा गया है। वहीं किसानों और जनप्रतिनिधियों ने धान उपार्जन का कार्य 30 जनवरी तक करने की मांग की है। आइए आपको दिखाते हैं कि किसानों ने और जनप्रतिनिधियों ने क्या कुछ कहा। साथियों, जय किसान। जैसे कि जानकारी में आया है कि सिवनी जिले की धान उपार्जन की प्रक्रिया 10 जनवरी तक 69% पूरी हो चुकी है, जिसमें लगभग 41,000 पंजीयनों में लगभग 2,86,000 मीट्रिक टन धान की खरीदी और उसका परिवहन भी हो चुका है और वो गोदामों में संग्रहित भी हो चुकी है। लेकिन अभी भी देखा जाए तो 31% पंजीयनों में किसानों की धान खरीदी की प्रक्रिया शेष रह गई है। अब चूंकि 15 जनवरी मध्य प्रदेश शासन की तरफ से धान खरीदी की अंतिम तिथि थी, जो अभी भी है, उसको बढ़ाया नहीं गया है, तो इसलिए हम मध्य प्रदेश सरकार से, शासन से ये मांग करते हैं कि धान उपार्जन की अंतिम तिथि को 15 जनवरी से बढ़ाकर फिर भी 30 जनवरी तक की जानी चाहिए, ताकि समितियों के द्वारा या जो भी स्व सहायता समूह खरीदी कर रहे हैं, धान का उपार्जन कर रहे हैं, वो शेष बची 31% किसानों की धान को खरीदी कर सकें। नमस्कार किसान साथियों, मैं शिवम तारन, जिला अध्यक्ष किसान कांग्रेस। मैं आया हूं अभी बंडोल के खरीदी केंद्र में, धान खरीदी केंद्र में, जहां मुझे पता लगा है कि अभी लगभग यहां 25 से 50 टाल किसानों के अभी धान खरीदी के रह गए हैं। बारिश के चलते इनकी तुलाई नहीं हो पाई है और कुछ परिवहन की भी समस्या आई थी। अभी मैंने हमारे जो ऑपरेटर हैं यहाँ पे, उनसे बात किया तो उनके बताने के अनुसार यहाँ लगभग 200 किसान और रह गए हैं जिनकी धान तुलना रह गई है, जिसे लगभग 15 से 20 दिन और लगेगा तुलने में। तो मेरा कलेक्टर महोदय से यही निवेदन है कि ये जो धान खरीदी की जो अंतिम तिथि है, इसे बढ़ाकर कम से कम 20 दिन और आगे बढ़ाया जाए, जिससे कि सभी किसानों को समर्थन मूल्य का लाभ मिले और ये अपनी धान सोसाइटी में उचित मूल्य पर बेच सकें। धन्यवाद। मैं सिवनी कलेक्टर महोदय एवं मध्य प्रदेश सरकार से आग्रह कर रहा हूं कि अभी जो धान की खरीदी किसानों की जा रही है, वो 15 जनवरी तक किया जा रहा है, लेकिन किसानों की जो धान है ठीक से गहनी नहीं हुई है। किसानों के खेतों में अभी फसल पड़ी हुई है। उसकी गहनी होने के बाद में यदि 15 जनवरी से 30 जनवरी तक किसानों की जो खरीदी है धान की, उसे बढ़ा दिया जाए 30 जनवरी तक, तो निश्चित तौर पर किसानों की फसल उचित दाम में और सही समय पे सभी को इसका फायदा मिले। भैया, आपका नाम क्या है? संजू सूरवंशी। आप किस गांव से आते हैं? थावरी। तो आप यहाँ पे खरीदी केंद्र में आज बंद है, उसके बाद भी? वो बंद है तो क्या, हमारे टाल उनको हम देखने के लिए आए थे जी। खुले उले तो नहीं, तिरपाल ओढ़े तो नहीं है। हाँ, इसलिए घूमने आए थे चक्कर। ये आपने टाल कब से लगा के रखे हैं? टाल कब से गिरे हैं? बारिश कब हुई है? हाँ, मतलब ये हफ्ता भर हो गए, उसके पहले गिरे? बारिश हुई थी उसके एक दिन पहले। अच्छा भैया, ये जो कहा जा रहा है कि अभी कुछ दिनों में धान खरीदी बंद हो जाएगी जी, तो इसमें आपको क्या लग रहा है कि जितने बचे किसान हैं उनकी धान खरीद ली जाएगी? अब वो ही बताएंगे भैया, हम क्या बताएं अच्छा इसके बारे में। हाँ, अभी तो डेट बढ़ने का तो चांस अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है जी। आपका नाम भैया? कृष्ण मोहन सूरी। तोलवा सकते थे। अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पलटा के दिखा दो आप, मतलब ना चाय पानी की व्यवस्था है, ना किसानों के ठहरने की व्यवस्था है। चाय पानी की व्यवस्था तो अच्छा। तो मेरा कलेक्टर महोदय से यही निवेदन है कि ये जो धान की अंतिम तिथि जो निर्धारित की गई है, इसे बढ़ाया जाए और जितनी किसान के पास धान है उसे पूरी खरीदी जाए। सर, एक जिसके मैसेज नहीं आए उसके लिए जो
हाँ, अब जैसे जिनके मैसेज नहीं आया उनका क्या होगा? वही तो पूछा मैं आपसे। मतलब उनको तो बुलाया ही नहीं गया ना, आमंत्रित ही नहीं किया गया कि आप अपनी धान ला के भेजें। मैं जैसे मेरे फादर के अभी मैसेज नहीं आया, जी, अभी उनकी धान घर में धरी है, तो हाँ। उसके लिए कि आपसे वही बोला मैं डेट इसके लिए आपको वही जब डेट बढ़ेगी तो उनका मैसेज आएगा। कम से कम सर अभी इस केंद्र में 200 मैसेज से ऊपर रह गए अभी। रह गए मतलब 200 किसान से ऊपर। एक दिन में भैया लगभग कितने किसानों की तुलाई हो जाती होगी? एक दिन में अगर कांटे चल गए तो औसतन मान के चलिए आप 3 हेक्टेयर 4 हेक्टेयर 5 हेक्टेयर वाले किसान हैं ज़्यादातर। तो ये अगर जैसे मान के चलिए 5 हेक्टेयर वाले किसान आ रहे हैं तो ऐसे कितने किसानों की एक दिन में तुलाई हो जाती है? 20-25 निपट जाते हैं। 20-25 निपट जाते हैं। मतलब लगभग हमें अगर 20-25 निपट जा रहे हैं और 200 किसान अभी भी रह गए हैं तो 4 से 5 दिन, एक हफ्ता का समय फिर भी चाहिए। हाँ, और ये जो टाल पड़े हैं इनको साफ करने के लिए भी ये सब कुछ समय लगेगा। समय भी सर, और एक वो भी है ना सर, जैसे कि अभी जो टाल पड़े हैं, जी। अब अंदर आने के लिए गाड़ी, जो माल उठेगा जब ये गाड़ी आएंगी तो 3 दिन तो इसमें तोलने में लग जाता है, 2 दिन उठाने में लग जाता है, कम से कम 4 दिन तो फिर भी लग परिवहन की भी समस्या है जाता है। मतलब। लाइन से खड़े रहते हैं उधर, जब ये खाली होता है जब गिराते हैं अच्छा, इतने में तो मतलब ये मान के चलिए लगभग 15 दिन की और समय सीमा बढ़ा देंगे हाँ, अगर सरकार तो ये सबकी धान हाँ मिल जाएगी। सबकी धान खुल जाएगी।